दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या तलवार नहीं होता। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार होती है एक झूठी मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो आपको यकीन दिलाती है कि वो इंसान सिर्फ आपका है, आपके लिए जान दे सकता है। लेकिन हकीकत में वो मुस्कान एक नकाब होती है जिसके पीछे एक भूखा भेड़िया छिपा होता है। मेरी जिंदगी भी एक ऐसी ही प्यारी सी मुस्कान ने बर्बाद कर दी थी। लेकिन उस बहरूपिये को नहीं पता था कि जब एक औरत का भरोसा टूटता है तो वो आंसू नहीं बहाती, वो तबाही मचाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। अगर आप मुझे 3 साल पहले देखते तो शायद कहते कि काव्य दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। मेरे पास पिता की दी हुई करोड़ों की जायदाद थी, एक बड़ा सा बंगला था और सबसे बढ़कर आर्यन था। आर्यन मेरा पति। आर्यन के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। जब वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता तो मुझे लगता कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मेरे पिता की मौत के बाद आर्यन ही तो था जिसने मुझे संभाला था। वो कहता था, काव्या तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं हूं ना का मतलब ये था कि मैं हूं सब कुछ लूटने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने उस इंसान को बेनकाब किया जिसे मैं भगवान मानती थी। कहानी शुरू होती है मेरे पिता की कंपनी वर्मा टायर्स के ऑफिस से। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी थी। पिताजी के अचानक हार्ट अटैक से जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं तो बस एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग करती थी। तभी मेरी जिंदगी में आर्यन आया। वो कंपनी में एक सीनियर मैनेजर था, बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती। उसने पिताजी के जाने के बाद कंपनी को डूबने से बचाया। वो रात रात भर काम करता। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। आर्यन बहुत सिंपल था। वो अक्सर कहता, काव्या मैम मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे बस वर्मा सर की इज्जत बचानी है। उसकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, बहुत ही सादे तरीके से। उसने कहा, काव्या मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए हीरे की अंगूठी नहीं है, लेकिन एक वादा है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान थी। हमने शादी कर ली। शुरुआत के 2 साल जन्नत जैसे थे। आर्यन मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आर्यन ने मुझसे कहा, काव्या तुम क्यों ऑफिस के झंझट में पड़ती हो? तुम्हें पेंटिंग पसंद है ना? तुम घर पर रहो, एग्जीबिशन लगाओ, बिजनेस मैं संभाल लूंगा। मुझे लगा वो मेरी परवाह कर रहा है। मैंने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। मैंने साइन कर दिए ताकि वो मेरे बिहाफ पर फैसले ले सके। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही पावर उसके हाथ में आई, उसका रवैया बदलने लगा। जो आर्यन पहले मेरे लिए शाम को जल्दी घर आता था, अब वो रात रात भर गायब रहने लगा। पूछने पर कहता, मीटिंग थी, तुम नहीं समझोगी बिजनेस। उसकी वो प्यारी मुस्कान अब एक चिड़चिड़ाहट में बदल गई थी। लेकिन जब भी मुझे शक होता, वो फिर से मुस्कुरा देता और मेरे माथे को चूम कर कहता, पागल हो तुम, कितना शक करती हो। और मैं पिघल जाती। लेकिन एक दिन मेरा वो वहम हमेशा के लिए टूट गया। आर्यन अपना लैपटॉप घर पे भूल गया था। मुझे कुछ काम था तो मैंने उसका लैपटॉप खोला। उसका ईमेल लॉगिन था। वहां एक ईमेल खुला हुआ था। ये ईमेल उसने एक रियल एस्टेट एजेंट को भेजा था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसकती गई। उस ईमेल में लिखा था, चिंता मत करो, वो बेवकूफ औरत यानी मैं अगले हफ्ते बाकी पेपर्स पर भी साइन कर देगी। उसके बाद ये बंगला, वो फैक्ट्री, सब कुछ मेरे नाम होगा। फिर मैं उसे पागल खाने भेज दूंगा, ये साबित करके कि वो डिप्रेशन में है। बस कुछ दिन और, फिर हम दुबई सेटल हो जाएंगे। शनाया। शनाया ये कौन थी? मैंने और मेल चेक किए। शनाया उसकी कॉलेज की दोस्त थी और पिछले 2 साल से वो दोनों साथ थे। मेरी शादी, मेरा प्यार, वो कस्में, सब एक नाटक था, एक बहुत बड़ा नाटक।
आर्यन सिर्फ मेरी दौलत चाहता था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मुझे पागल साबित करने की प्लानिंग कर रहा था। उस वक्त मुझे रोना चाहिए था, है ना? लेकिन मुझे रोना नहीं आया। मुझे अपनी वो पुरानी पेंटिंग वाली ब्रश याद आई। एक कलाकार जब पेंटिंग बनाता है तो वो हर रंग को जानता है, और आज मुझे आर्यन का असली रंग दिख गया था। मैंने लैपटॉप बंद किया और वैसी ही बैठी रही। शाम को आर्यन आया। वो मुस्कुरा रहा था। हाय जान, कैसी हो? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने भी मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छी हूं आर्यन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन मैंने ठान लिया था, अब खेल बदलेगा। उसकी मुस्कान में छल था तो मेरी मुस्कान में अब मौत होगी, उसके अहंकार की मौत। मैंने अगले एक हफ्ते तक ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, बल्कि मैंने नाटक और बढ़ा दिया। मैंने उसके सामने और ज्यादा बेचारी बनना शुरू कर दिया। आर्यन, मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे लगता है मैं बिजनेस नहीं संभाल सकती। तुम सब अपने नाम करवा लो। मैंने एक रात रोते हुए कहा। आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई, वही लालच वाली चमक। उसने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, अरे नहीं काव्या, ऐसा क्यों कहती हो? लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो ठीक है, मैं लीगल पेपर्स बनवा लेता हूं। प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी तो टैक्स बचेगा और तुम सेफ रहोगी। हाँ, तुम जो ठीक समझो, मैंने कहा। अगले 3 दिन तक आर्यन बहुत खुश था। वो शनाया से फोन पर बात करता था, छिपकर। बस काम हो गया समझो। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। मैंने अपने पिता के पुराने वकील चाचा जी को फोन किया। वो वफादार थे। मैंने उन्हें सब सच बताया और सबूत दिखाए। हम दोनों ने मिलकर एक जाल बिछाया। जिस दिन साइन होने थे उस दिन मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। आर्यन थोड़ा हैरान था। पार्टी क्यों काव्या? अरे, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, सेलिब्रेशन तो बनता है ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन को लगा कि मैं पूरी तरह उसकी मुट्ठी में हूं। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया जो शायद उसकी साजिश में शामिल थे। शनाया भी आई थी, आर्यन की कलीग बनकर। वो मेरे ही घर में मेरे ही सोफे पर बैठकर मेरी ही बर्बादी का जश्न मनाने आई थी। वकील साहब पेपर्स लेकर आए। आर्यन का चेहरा देखने लायक था। वो इतना उतावला था कि उसके हाथ कांप रहे थे। ये लीजिए पेपर्स काव्या जी। वकील साहब ने फाइल मेज पर रखी। आर्यन ने तुरंत पेन निकाला। यहां साइन करना है काव्या, उसने उंगली रखकर बताया। पूरा कमरा शांत था। सबकी नजरें मुझ पर थीं। आर्यन, शनाया, उनके दोस्त, सब अपनी सांसें रोके हुए थे। मैंने पेन उठाया, आर्यन की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, वो जीत वाली मुस्कान। मैंने साइन कर दिए। हो गया, आर्यन चिल्लाया। उसने फाइल झपटी। थैंक यू काव्या, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। फिर उसका लहजा बदला। उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब तुम इस घर से निकल सकती हो आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। पार्टी में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? मैंने भोलेपन से पूछा। मतलब ये कि अब इस घर का, इस दौलत का मालिक मैं हूं, और मैं नहीं चाहता कि कोई मानसिक रूप से बीमार औरत मेरे घर में रहे। शनाया, सामान पैक कर लो, हम शिफ्ट हो रहे हैं। शनाया हंसते हुए उठी और आर्यन के बगल में खड़ी हो गई। सॉरी काव्या, लेकिन आर्यन सिर्फ मेरा है। आर्यन हंसा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मेरी हर मुस्कान के पीछे यही प्लान था डार्लिंग। मैं अपनी जगह से नहीं हिली। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और जोर से हंसी, आर्यन से भी जोर से। तुम क्यों हंस रही हो आर्यन? पागल हो गई हो क्या? नहीं आर्यन, मैंने कहा और खड़ी हो गई। मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि तुमने फाइल तो झपट ली, लेकिन तुमने उसे पढ़ा नहीं। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। क्या मतलब? वकील साहब, जरा बताइए हमारे नए मालिक को कि उन्होंने किन पेपर्स पर साइन लिए हैं और मैंने क्या साइन किया है। मैंने इशारा किया। वकील साहब मुस्कुराए। मिस्टर आर्यन, आपने जो फाइल तैयार करवाई थी
प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वो तो मेरे बैग में है। ये जो फाइल आपके हाथ में है, जिसे आपने बिना पढ़े अपनी जेब में रख लिया और जिस पर काव्या जी ने साइन किए हैं, ये दरअसल तलाक के कागजात हैं और साथ ही ये एक कन्फेशन लेटर है। कन्फेशन? आर्यन चिल्लाया। बकवास बंद करो, पढ़ लो, मैंने कहा। आर्यन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसमें लिखा था कि आर्यन वर्मा ने कंपनी के फंड से 5 करोड़ रुपए का गबन यानी कि फ्रॉड किया है और वो अपनी मर्जी से ये सब स्वीकार कर रहा है और कंपनी की सारी जिम्मेदारी और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो उसने चोरी के पैसों से खरीदी थी वापस काव्या के नाम कर रहा है। ये धोखा है, आर्यन चीखा। मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट तो तुम जाओगे आर्यन, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए नहीं, फ्रॉड के जुर्म में। और हाँ, दरवाजे की तरफ देखो। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। मैंने पुलिस को वो लैपटॉप और प्रिंटआउट्स पहले ही दे दिए थे। आर्यन मेरी तरफ लपका। काव्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। पति? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। पति वो होता है जो साथ निभाता है। तुम एक ठग हो। तुम कहते थे ना कि तुम्हारी मुस्कान में जादू है। मेरी मुस्कान में सच्चाई थी आर्यन, और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। पुलिस आर्यन को हथकड़ी लगाने लगी। शनाया भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने उसे भी धर दबोचा, क्योंकि साजिश में वो बराबर की हिस्सेदार थी। जाते जाते आर्यन ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्या, प्लीज एक मौका दे दो। मैंने उसकी तरफ देखा और एक आखिरी बार मुस्कुराई। सॉरी आर्यन, ये मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं है। ले जाओ इसे। उस रात जब पुलिस उन्हें ले गई तो घर खाली हो गया, लेकिन मुझे अकेलापन नहीं लगा। मुझे लगा जैसे मेरे घर की हवा साफ हो गई हो। मैंने अगले दिन ऑफिस ज्वाइन किया। मैंने उन सभी पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाया जिन्हें आर्यन ने निकाल दिया था। मैंने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया। आज मैं अकेली हूं, लेकिन खुश हूं। मैंने सीखा है कि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। चेहरे की मुस्कान पर मत जाओ, नियत देखो। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। आर्यन ने मेरे लिए कब्र खोदी थी, लेकिन उसमें दफन उसका अहंकार हो गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने आर्यन के साथ सही किया तो कमेंट बॉक्स में वेल डन जरूर लिखें। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी मुस्कान आपको झूठी लगती है तो सावधान हो जाइए। ऐसी ही और कहानियों के लिए जो दिल को छू जाएं और दिमाग के ताले खोल दें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद,